चलिए तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का जय हिंद स्टडी ग्रुप के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल चौहान आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं इस इतिहास की न्यू सीरीज़ में। तो आप लोग वर्ग 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसी के लिए आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि कुछ मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रोज़ाना बनाते रहूं। तो आप लोगों का जो इतिहास में यूनिट नंबर 15 है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी टफ है, क्योंकि उसमें आप लोगों का पूरा विश्व इतिहास दिया हुआ है। तो उसी विश्व इतिहास के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोगों के फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड। बस आप लोग इसका आंसर्स दीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों की जो एग्ज़ाम से काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोगों ने आई होप थ्योरी तो अच्छे से पढ़ रखी होगी। हम लोग यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, और ये वीडियो जो रहेगा ये 3 से 4 मिनट का रहेगा, जिसमें हम लोग हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट में आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन की जो आंसर शीट है ये भी मैंने रखी है, तो आप लोग इसको भी देख पाएंगे। तो वीडियो पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को रोज़ाना मैं क्वेश्चंस बना के देता रहूं, है ना। ताकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लोगों के पास ज़्यादा रहेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लोग लगाते हैं तभी आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये है, फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत थी ये कब हुई थी। और यहाँ पे हम लोगों के पास में 4 ऑप्शंस हैं। 1789, बी ऑप्शन है 1799, सी ऑप्शन में 1776 और डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए 1804। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत थी मैंने आप लोगों को बताया भी था, है ना। इसकी जो शुरुआत थी ये कब हुई थी, तो आप लोगों को बताना है। इसकी जो शुरुआत थी आप लोगों की हुई थी 1789 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बास्तिल किले का पतन हुआ था, तो ये बताना आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल किले की गिरावट कब हुई थी। तो ये आप लोगों की 14 जुलाई 1789, 15 अगस्त 1789, 17 जुलाई 1792 या 5 जून 1793। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा 14 जुलाई 1789, ये भी हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। थ्योरी क्लास में हम लोगों ने देखा भी था, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16, रॉबस्पियर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आप लोगों के लिए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। फ्रांसीसी क्रांति के जो नेता थे उनमें आप लोगों को याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16, रॉबस्पियर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ डी आंसर आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को बताना है यहाँ पे, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को कब पारित किया गया था। 1787, 1789, 1791 या 1792, 1793। और बेटा इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस और लेकर आते रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों का जो दिया हुआ है वो दिया है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण कौन सा सामाजिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। नवजागृत वर्ग हुआ था, किसान या श्रमिक वर्ग हुए थे, उधारी वर्ग हुए थे या सत्ताधारी वर्ग। तो याद रखिएगा आप लोग, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो सामाजिक वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो था तृतीय स्टेट, यानी कि किसान और श्रमिक वर्ग। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद आप लोगों का ये प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ था। राजशाही का उन्मूलन किया गया था, गणराज्य की स्थापना की गई थी या नेपोलियन का उत्थान था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजशाही शासन समाप्त हुआ था, है ना, गणराज्य की स्थापना की गई थी, है ना, और तीसरा था नेपोलियन का उत्थान। तो यहाँ पे आप लोगों का उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है ये, रहस्यमयी शासन का प्रमुख व्यक्ति कौन था। लुई 16 था, रॉबस्पियर था, नेपोलियन था या फिर मैरी एंटायनेट थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है। और आप लोग बेटा इस वीडियो पर नए हैं तो आप लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ये चैनल भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे।
ताकि मैं क्वेश्चंस को बनाते रहूं आप लोगों के लिए। और वीडियो पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रहस्यमयी शासन का जो प्रमुख व्यक्ति था ये कौन था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लुई 16, रॉबर्सपियर, नेपोलियन या मेरी एंटायनेट। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्सपियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आप लोगों को बताना है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय सभा का गठन किसने किया था? चलिए, तो यहाँ पर राजा लुई 16 ने, आम जनता ने, पादरी वर्ग ने या सैनिक वर्ग ने? तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय सभा का जो गठन था ये आम जनता यानी कि थर्ड स्टेट के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विचारों का नायक किसको कहा जाता है भाई? है ना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर छाट के लाया हूँ, तो आप लोग बताइए इसको। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विचारों का नायक किसे कहा जाता है? और इस वीडियो में बेटा केवल मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं और आई होप आप लोगों ने थ्योरी काफ़ी अच्छे से पढ़ रखी है ना। तो इसको मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भाई वीडियो लंबा हो जाए, है ना। इसलिए मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोग फटाफट से उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो होती है वो हम लोगों से आमतौर पर आसानी से बन जाती है। फ्रांसीसी इंग्लैंड की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आप लोगों का पूंजीवाद, है ना, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, ये जो चीज़ें आप लोगों की नई नई जुड़ी हुई हैं, इसके जो क्वेश्चंस है तो वो आप लोग ऑब्जेक्टिव से ही सॉल्व कर सकते हैं यदि आप लोगों ने थ्योरी सॉल्व नहीं करी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप लोगों ने थ्योरी नहीं भी पढ़ी होगी तो भी मैं आप लोगों के लिए रोजाना क्वेश्चंस लेके आऊँगा ताकि आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएं, है ना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों की एग्ज़ाम थ्योरी वाली होने वाली है ना, ऑब्जेक्टिव होने वाली है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाइए, ठीक है। तो मैं रोजाना आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा, है ना, ताकि आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिलते रहे, है ना। इसके बाद हम लोग दूसरी कोई सी क्रांति को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग लेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास ज़्यादा आ जाएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसे विचारों का नायक कहा गया? जॉन लॉक, वॉल्टेयर, जीन जैक्स रूसो या जर्मन कैट? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विचारों का जो नायक है ये जीन जैक्स रूसो को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का लास्ट प्रश्न है ये, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा नया शासन स्थापित हुआ था? तानाशाही, राजशाही, गणराज या फिर साम्राज्य? तो याद रखिए इस प्रश्न का आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है गणराज्य, है ना। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो भी गणराज्य है ना, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ये आप लोगों को इसमें क्या रखना था याद। तो ये आप लोगों के टोटल 10 प्रश्न है। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को फॉलो करिएगा। और इन सभी प्रश्नों के जो आंसर्स हैं बेटा ये मैंने लास्ट में दे दिए हैं, आप लोग इसको जाकर देखिएगा। रोजाना इसी तरीके से यदि 10-10, 15-15 क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर लेके आते रहूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। और आप लोग बार बार इस वीडियो में यदि क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आए कोई से तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा ताकि मैं उसके लिए आप लोगों का आंसर के लिए वीडियो बना सकूं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।